बरसात भी चली गई, अगले महीने से फिर शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहला प्रोग्राम संयुक्त मोर्चे का पूरा देश और दुनिया में आपका आंदोलन चल रहा, ये नहीं कि यहाँ चल रहा। ट्रैक्टर चलाना पूरी दुनिया के किसान ट्रैक्टर चलाना सीख। इंग्लैंड जैसे देश में लोगों का आंदोलन था कि हम इंग्लैंड जहां चौराहा महारानी का महल, उसके बाहर आपके समर्थन में रात को, जो पंजाबी लोग हैं खाट को मंजा बोल रहे हैं, मंजे पर सोए खाट पे सड़क के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा आंदोलन उसको माना जाता है कि रात को इतने लोग यहाँ पे सड़क के ऊपर इंग्लैंड में सोए, जर्मनी में सोए, अमेरिका में सोए। हमारे उन लोगों से सबसे बातचीत हुई, जब रात को वे सोए, उनका प्रोग्राम था तो पूरी रात उनका था कि हमारा ये आंदोलन है। परमिशन ली, हम 200 लोग वहां पे गए, खाना पीने का सामान ले गए, उसकी चेकिंग हुई, कौन कौन लोग रहेंगे, और खाट लगा के, टेंट लगा के आपके समर्थन में अमेरिका का किसान, हॉलैंड का किसान, जर्मनी का, पूरा यूरोप और कई देशों ने ये कानून बनाए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, पकड़ दो, अब ये सरकार मान क्यों नहीं? अब यहां पे सवाल आता है। सवाल ये है कि ये सरकार अगर बीजेपी की होती, ये सरकार कांग्रेस की होती, समाजवादी की होती, बहुजन, ये समाज किसी भी पार्टी की सरकार हुई होती, जब विज्ञापन छपते थे तो क्या छपता था? अब की बार मोदी सरकार। तो ये बीजेपी वाले क्यों खामा खा भाई मारी गए लड़ रहे, जब थारे जोड़े में है तो कुछ है नहीं। रुइन कुपास और जुलाई के लट्ठा, जब थारा है ही कुछ नहीं, थारा जोड़ा ठाकर कोई भाग गया, तो मुनीम को क्यों लग रहे पिट्टन भाई? थारे पे है कुछ है नहीं। जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी वे तो घरों में बंद है, वे बयान नहीं दे सकते, बंद है। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, वो एक अयोध्या का एक मुकदमा लगा दिया, घर में बंद करा, क्या बोल ना दीजिए। बहुत इन्होंने आंदोलन हमारे मंच पे आ जाकर थे। मुरलीवाला और जोशी एक विचारक आदमी था, स्वदेशी पे काम करता था कि खाद नहीं पड़ना चाहिए, उल्टी के खाद पे काम करो, गायें पालो, ये करो। हमने कहा भाई अब भी बता दो, हम तो, क्योंकि गाय, गोबर और देसी गाय सब पसंद है इनको भाई, इनको गोबर भी पसंद है, गाय का ध्यान रख लेना। समझिए नहीं समझे? इनको, सरकार के लोगों को गोबर, गाय सब पसंद है, इनको उसका ध्यान रखना, इनका गोबर का भी ध्यान रखना, कोई धारा नहीं लगती। जो ये मामला, वे सब घरों में अंदर बंद है इनके, उनके बाहर पुलिस बैठी। एक प्रेस के लोग बता दें कि उनका कोई विज्ञापन छपता हो, उनसे कोई बात करी हो, हमने कहा कि उनसे भी तो बयान दिलवा दो भाई। जब तो कहते हैं कि यह सरकार बहुत खराब है, इसको हटाओ, इसने काम नहीं करा, हमने भी कहा भाई काम नहीं कर रहे, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे, हटाओ इसको। कहने लगे जी हम सारे काम करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। मैं कहा लिख के दो, अगली घोषणा पत्र में है। सारी जनता ने विश्वास कर लिया। अब ये कह रहे जी नहीं हमने ये थोड़ा कहा था, तो घोषणा पत्र हो तो जुमलेबाजी होती है, 15 लाख रुपए भी जुमलेबाजी थी। तो इसका मतलब जो कह रहे कि 22 में आमदनी दुगनी हो जाएगी तो जुमलेबाजी है। तो इनकी भाई सारी जुमलेबाजी इनकी है, ये काम कुछ नहीं करना चाहते। मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, गुजरात मॉडल देश में जाना चाहते हैं, उसके पूरे कागजात हमारे पास में आ जाएंगे। कागजों के आधार पर तो बताऊंगे जब, लेकिन मौखिक आधार पे हमारी वहां बहुत लोगों से गुजरात में बात हुई। उन्होंने कहा जी किसी का बाप मर गया, बाप मरे पे कम रो रहा है आदमी, जब उसका बाप मरे पे वसीयतनामा होता है ना, विरासत चढ़ती है,
उस पे स्टाम्प लगते हैं, उस सरोवे बाप मरे पे नहीं रो रहा। यहां तो अभी स्टाम्प फ्री है, अगर बाप मर गया तो पटवारी 13वीं पे ही साथ चढ़ा दे, लेकिन गुजरात में स्टाम्प लगता है, स्टाम्प। 6 किलोमीटर दूर यहाँ की गांव की जमीन यहाँ की चली गई, भोजपुर इसके आसपास की। ये गांव के लोग चाहने लगे कि मैं जमीन खरीद लूं अपने पैसे की, तो 6 किलोमीटर का दायरा है, 6 किलोमीटर तक ही जमीन जिस गांव का लोग रहते हैं गुजरात में वहां खरीद सकता है, उससे बाहर जमीन नहीं खरीद सकता। ये गुजरात मॉडल है। वहां पे सरकार नहीं है किसी की, एक ही उसकी सरकार है, वहां है पुलिस, स्टेट पुलिस की सरकार वहां पे है। जब हम गुजरात गए तो किसी आदमी की हिम्मत ये नहीं थी कि हाथ उठा के हमें ऐसे समर्थन कर दे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी हाथ उठा दिया उसका तो इलाज भरेंगे, ये इलाज। एक आदमी माला घेरने आ गया दूर से, उसके पीछे सीओ रैंक का अधिकारी था, उसके पीछे वहां तक की लाठी बजी उसके। वो गाड़ी में बैठ गया, नेता था वहां का, गाड़ी तक की लाठी बजी उसके। माला डालने पर लाठी बजती हो जिस प्रदेश में, वहां कोई बोलने की हिम्मत कर देगा? ये होगा पूरे देश में। 60 गांव की जमीन, आपने जमीन अधिग्रहण सड़क में होती देखी, जमीन अधिग्रहण फैक्ट्री बनते देखी, लेकिन खेती करने के लिए कंपनी को अगर जमीन देनी है तो गुजरात मॉडल है। 60 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी गई, वहां पे आम की खेती होती थी। वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, ये भी सुन लो, उनके खिलाफ नहीं कहता कोई। ये कोर्ट में गए, पहले उसमें भी जो सिंगल बेंच थी वही जज था, जब डबल बेंच हुई वही जज हुआ, जब ट्रिपल बेंच में गया तो वही जज हुआ। क्या क्या फैसले होंगे भाई देश में। 60 गांव की जमीन गई, रिलायंस को दी, अडानी को भी 8 गांव की दे दी, 8 गांव का और अधिग्रहण चल रहा। पूरे देश की जमीन ले जाएंगी बड़ी बड़ी कंपनी में। जो ब्राजील मॉडल है वो यहां पाएगा। ब्राजील मॉडल ये है कि वहां पे जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 3 आदमियों पे जमीन है इतनी। अब वो भूल जाओ कि बड़ी काश्तकारी नहीं होगी, होगी, कंपनियां खेती करेगी, आप मजदूर बनोगे जो फैक्ट्री में काम करोगे। लड़ाई आप लड़ दो, आपकी आने वाली संतान लड़ाई नहीं लड़ सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़ी बड़ी जमीन ले जाएंगे, बड़े बड़े काश्तकार हैं आज भी खेती नहीं कर रहे, ठेके पे दे रहे, उनको लगाव नहीं रहेगा गांव से। वो गाजियाबाद में बढ़िया आलीशान मकान बना कर रहेगा, और भोजपुर की जमीन जब उसकी 200 एकड़ जमीन हो जाएगी इकट्ठी, वो किसी कंपनी को जमीन देगा, वो गांव के आदमी को नहीं देने का वो भी। और कंपनी इनमें केमिकल डालने का काम करेगी। जो असली खेल शुरू होगा वो 30 से 50 साल बाद में शुरू होगा। ये जमीन, हिंदुस्तान की जमीन पूरी बंजर होगी। यहां पे मजदूर फैक्ट्री में काम करेंगे। चाइना की तर्ज पे एक देश इस तरह का चाहिए था, यूएसए को, अमेरिका को, कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जो मजदूरी का काम कर सकता हो, और चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में हम अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सके। वो देश हिंदुस्तान बनेगा। इसकी लड़ाई लड़ लो, जमीन नहीं बचनी, नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे। इन्हीं के साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल, उसमें वो भी रुका हुआ है हाउस में। वो एक एग्रीमेंट होगा था हमारे से, वो रुका था कि हम उसको नहीं लेकर आएंगे। उसको पता है क्या है, बिजली कॉमर्शियल कनेक्शन होगा जिसके 2 पशु होंगे। 2 पशु बिना तो दूध नहीं होता भाई। एक भैंस है, अगर भैंस भी आएगी तो 2 होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन हो गया।
या तो कटड़ू मरेगा और या किसान मरेगा, एक मरेगा। क्योंकि दूध का भी कानून आ गया, उसमें भी समझौता हो गया। उसमें समझौता आ रहा, बाहर की कंपनी आएंगी और थैली में अपने पड़ोसी को भी अब डब्बे में दूध आप नहीं दे सकते। दूध के किसान को भी बांध दिया, जो भूमिहीन किसान था, जो मजदूर था, वो भी बांध दिया। इन्होंने सहज करके किले किले सारे बांध लिए। या तो भाई छुटा कर लड़ लो, नहीं तो उसके मुर्गे की डाढ़ सारे कटने, कोई सुबह कट जाएगा, कोई शाम को, कोई अगले दिन कटने। सारे 45 दिन की उम्र उसकी ज्यादा से ज्यादा है, सारे कट्टे हो लो। पहले देश में मुसलमान खतरनाक था, कहने लगे भाई ये 24 करोड़ मुसलमान देश में खतरनाक है, ये 130 करोड़ लोग ऊपर भारी हैं, ये डरा के कहने लगे ये अपनी जान बचाते फिर वह हमारी जान कैसे बचे। और उन्हें कह रहे कि ये खतरनाक है, इनसे पढ़ना छुट्टे, ये तो अपने चलो घर में बैठ गए भाई, जो कुछ करना भाई कर लो, हम कुछ नहीं कहते। फिर क्या कहने लगा ये सरदार बहुत खतरनाक है, इनसे बच लो, ये थारा बांध काट देंगे। ठीक है, आगे पंगा का ठीक पड़ा था, इलाज करके जाएंगे। ये है कौन, ये आगे ना दिल्ली में आंदोलन निकलता, आगे और बोलते हैं आए कि हटना है नहीं। खाप पंचायत जितनी हरियाणा की थी साथ में लगी, और ये पूरा क्षेत्र लग गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लग गया। रास्ता नहीं पा रहा सरकार को, कहां से पकड़ करें। बहुत बड़े लंगर भंडारे चलाते हैं। हमने एक दिन कह दिया भाई कोई और भी वहां भंडारा चला ले, करो हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लग रही, जो बापे हैं वे मंच पे नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे वे भंडारा चलाते हैं, अनाज जाते हैं, आटा जाएंगे, सारी चीज जाएंगे, और वहां भंडारे चलाएंगे गुरुद्वारे की तरह। और गुरुद्वारे में कह के आगे संत महात्मा इनके कि हम भाई वापसी नहीं आने के, अपना संभाल लियो, हम आवे ना आवे, अपना ही गुरुद्वारा थारा ही सही। तो जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम पे जो संत महात्मा थे, उनका जो हथियार था, जो चिमटे थे उनके, चिमटा ही उन्होंने हथियार में इस्तेमाल करा। तो ये देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई और जब जीत हुई, 90 वर्ष लगे थे उसमें। आज ये जातियों में बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवा दो, ये हरियाणा में चले गए जाट नॉन जाट करवा दो, गुजरात में गए पटेल नॉन पटेल करवा दो, महाराष्ट्र में गए मराठा नॉन मराठा करवा दो। अब हरियाणा में ठाकुर और गुजरों को लड़ा दिया। ये तो लड़ाई भिड़ाई वाले लोग हैं भाई, इनसे पंडा छुटा लो, इन्हें सुतिया लो, और इनका कोई इलाज अब रहा नहीं। ठीक है, इनको गाय का गोबर बहुत पसंद है, घर में को लिपाई करो उसकी। हाँ, गाय देसी गाय का गोबर बड़ा वो है, पसंद है वो, इनको लिपाई करो ठीक रहता है। समझिए नहीं समझे हैं? हाँ बस ठीक है, हाँ उस पे लिपाई विपाई रखो से। ये पुलिस वाले भी भाई समझ लियो, सारे की सारी बात इनकी भी मत मानियो। इनका भी क्वार्टर 500 स्क्वायर फीट में है, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली आवे है। किसी का बालक पुलिस में है, उसका क्वार्टर में अगर तुम्हें वो ले जाकर दिखा दो, बता दियो, क्योंकि उसका बापू वहीं जुतिया होगा। उसको कह लेगा चल खेती कर, तू यहाँ लग रहा रहे, वहां रहे बड़े घेर में, और यहाँ पे इसमें लेकर नहीं जाता शर्म के मारू। छोटा सा दे रखा, 1500 स्क्वायर फीट में क्वार्टर बनना इनका। इनकी मिस्टेक हो रही है एक, उसको क्लिनिकल मिस्टेक बोल रहे हैं हिसाब किताब में, वो इनका ठीक नहीं करते। अगर वो ठीक कर देंगे तो इनकी तनख्वाह 60-70 हजार रुपया हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो सिपाही है इनकी, इन्हें 40 हजार में 25 में उड़ा रखा है, 25-30 हजार में। अपना काम करो, जो तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम तारी भी चिंता ना करो, लड़ाई लड़ेंगे, चिंता नहीं करना। तनख्वाह मास्टर के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए इनकी।
मास्टर के बराबर तनख्वाह, ये 24 घंटे की ड्यूटी दे। मास्टर जी हफ्ते में 20 की घंटे की दे। हाँ नहीं चलो 20 की लगा, तो सारे मास्टर जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, उनका भी अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। तो भाई मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे ये है कि आंदोलन ही जान बचा सकता है। अभी बैठ गया, कुछ करा ही नहीं। फिर जनता ने व्हीप जारी करा इनके खिलाफ। इन्हें कहा कि पार्लियामेंट में जाओगे, अगर निकलोगे तो तुम्हारा उसी क्षेत्र में हम विरोध करेंगे जहां से आए। तुम पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना, बोल लो वहां पर जो कुछ बोलना। तो कोई भी विपक्ष का नेता जो मेंबर पार्लियामेंट था, वो पार्लियामेंट छोड़ के नहीं आया। अपनी बाहर किसानों की पार्लियामेंट लगाई, उसमें सांसद आए 110-10, 40-40, 20-20। उनको बोलने नहीं दिया, मंच नहीं दिया उनको बटा दीर्घा में। देखो हमारी किसानों की पार्लियामेंट देखो कैसे चलती है। वे ऐसे बैठे, कुर्सी डाल दी ना कि देखते रहो, बोलोगे नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को ना मंच अलाउ है ना माइक। इनको तो कुछ नहीं है क्या पॉलिटिकल पार्टी में, ये तो कार्यकर्ता उनके। पॉलिटिकल का होता है MP MLA, जो वे होते हैं पॉलिटिकल। ये तो सब किसान भी सब तो पॉलिटिकल है, कोई ना कोई किसी न किसी को वोट देता है। तो अपना कर लिया भाई, 5 तारीख की मीटिंग है, उसमें अपना लगा दो हिंग है को अपना लाइन ट्रैक्टरों की। और क्या से ज्यादा तेज तो चलाइए ना, हाँ ज्यादा तेज ना चलाइए अपना। और ये लड़ाई भी लड़ेंगे और दूसरी भी लड़ेंगे, और ये चिंपियाने वाले भी लड़ेंगे और कट वाले भी लड़ेंगे और ये मुआवजे वाले भी लड़ेंगे। अरे एक आधा कहीं अपना कार्यालय भी बना लो, कहीं सूखे ही लपटेरे। अच्छा जो सर्विस रोड है जहाँ जहाँ की वो दिक्कत है, तो बातचीत में आएगी भाई। अरे देंगे नहीं, सर्विस रोड नहीं देंगे तो अपना गांव और अपना कट की योजना चला देंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी। देखो अगर नहीं है, नहीं सर्विस रोड देंगे तो हमारे पे इलाज सबका, अपना गांव और अपना कट। सही बात है, यह योजना भी तो है देश में। जब इनकी योजनाएं चले तो भाई हमारी भी योजनाएं हैं। और इनका इलाज होगा गांव में, इनका इलाज, ये आएंगे आपसे वोट मांगने, इनका इलाज होगा गांव में। इलाज में लगेंगे कई साल, 3 साल तो कम से कम लगेंगे। दिमाग की बुखार है, ये दवाई बताओ जी कौन सी देंगे, जो बंगाल में दी वही दवाई दियो, इनको आराम मिलेगा उससे। और हमारा इलाज है भाई पार्लियामेंट में। हमारे डॉक्टर किसान के और गांव के डॉक्टर वे पार्लियामेंट में बैठे, वहां हम जाएंगे। सबसे बड़ा घोटाला MSP पे रामपुर का पकड़ा। 11,000 किसानों के नाम से फर्जी अकाउंट बने। धान गेहूं तुला, जो धान रामपुर में पैदा नहीं होता, जो सिद्धार्थनगर, जो बनारस और बिहार में पैदा होता है, 800 रुपए में खरीदते हैं वहां से, रामपुर में 1850 में बेचते हैं। तो किसान कैसे आबाद हो जाएगा? सारा बर्बाद कर दिया पूर्ण रूप से। ये MSP इसलिए नहीं जाना चाहते कि जो इनके व्यापारिक साथी हैं, जो व्यापारिक साथी हैं इनके, उनको सस्ते में अनाज खरीदवाना, भूख पे व्यापार करना चाहता है। अनाज को गोदाम में बंद करेंगे, रोटी को तिजोरी में बंद करेंगे। भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी, वो उस गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देनी। आप खड़े रहो, जागो, उठो, लड़ो और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी के साथ में आप सबका गन्ने का भी मामला है, आलू का भी मामला है, सारी फसलों के इशू हैं। करीब 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बकाया। एक विज्ञापन छप रहा, अब एक बार दिखाते वो अजीत अंजुम, एक पत्रकार करू जाओ भी कुछ ना कुछ, लेकिन उससे भी भेज भी होगी उसके घर पे भी एक आध दिन पुलिस, कई दिन बाद में दिखा, कह रहा क्या भुगतान कर दिया पूरा, इतने का कर दिया। बका भाई ये रामोदी नगर शुगर फैक्ट्री जाकर देख ले, 300 करोड़
300 करोड़ रुपए का कितना ब्याज बढ़ते हैं। और यही हाल सबका है, बजाज वाले हो गए, मोदी वाले हो गए, ये दूसरे मवाना वाले हो गए, ये सारे हैं। तो ये लड़ाई जारी रहेगी भाई, आंदोलन तो करना पड़ेगा। आप आराम से सो लो, अगले वाली पीढ़ी नौकरी कर लेगी। आप आंदोलन कर लोगे तो वे जिंदा रह जाएंगे, नहीं तो जमीन दे जाएगी। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। जो और इसमें रह गए कुछ मामले वो लिख कर दिए, उठा लेंगे, वहां पे ठीक तो है, रोज की रोज मुद्दे दोगे, प्रेस में उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया, आए लो भाई।